अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक हूँ। माफ़ कीजिएगा, मैं कुछ दिनों से वीडियोज़ नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं ठीक हूँ। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। एक्चुअली मेरी नींद अचानक से खुल गई थी और फिर मैंने सोचा कि 4 बजे का अलार्म लगाती हूँ और तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ना था मुझे। जैसे ही मैंने अलार्म लगाने के लिए मोबाइल हाथ में लिया, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी 4 बज चुके हैं सुबह के और अब सोने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे उठना ही होगा। तो मैं जल्दी से उठ जाती हूँ और फटाफट से वज़ू बनाकर मैं बाहर का मंज़र भी देखने के लिए जाऊँगी। आज मैंने सोचा है कि थोड़ी-सी मॉर्निंग वॉक करूँ, बस दुआ यही है कि रास्ते में डॉग्स ना मिलें। देखिए, ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मुश्किलात ज़रूर हैं। दुनिया में बहुत गम और मुश्किलात हैं, लेकिन मैंने ज़िंदगी से एक चीज़ सीखी है कि अगर अल्लाह ताला कोई गम देता है या किसी आज़माइश में मुब्तला करता है, तो उसके बदले में बहुत कुछ देता भी तो है। ये इंसान की गलती है कि इंसान उन नेमतों को नहीं देख पाता। याद रखो, अगर अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत या आज़माइश आती है, तो साथ में आसानी भी आती है और ज़रूर आती है। सुबह की ये ठंडी हवा, हल्की सी रोशनी और चारों तरफ का सुकून दिल को एक अजीब सी राहत दे रहा है। ऐसे लम्हों में हर तरफ अल्लाह ताला की कुदरत नजर आती है। वॉक करते करते मेरे दिल में एक ख्याल आया, क्यों ना इस वक्त को अल्लाह ताला के जिक्र से और दुआ से और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया जाए। तो मैंने जिक्र करना शुरू किया है और इसी वक्त मुझे कुरान पाक की एक बहुत प्यारी आयत याद आ रही है, अला बि ज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जिसका बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा तर्जुमा ये है, याद रखो अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह, मुझे ये आयत हर बार नई हिम्मत देती है। देखिए आजकल के दौर में सुकून की कितनी ज़्यादा अहमियत है, सुकून की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। सबकी बात नहीं, मैं खुद की ही बात करती हूँ। पर्सनली मुझे सुकून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सच कहूँ तो मैं हमेशा से दिल के सुकून की तलाश में रहती हूँ। मैं ही नहीं बल्कि हम सब सुकून की तलाश में रहते हैं, कभी पैसों में, कभी चीज़ों में, कभी किसी और जगह। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ अगर सुकून किसी दुकान में मिलता, किसी शॉप में मिलता, तो शायद हम बिना सोचे समझे जितने पैसे मांगे जाते दे दिए होते। बस उस दुकान में ये कहते कि मुझे आज के लिए थोड़ा सा सुकून दे दें। हम पैसों के बारे में नहीं सोचे होते, बस जितना हो सके सुकून खरीद लेते, मुझे ऐसे लगता है। लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी रहमत की है, जिस चीज़ की हम इंसानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसका रास्ता भी खुद ही बता दिया, और वो भी बिना किसी कीमत के, बिल्कुल फ्री। बिना पैसों के हम इतनी कीमती चीज़ हासिल कर सकते हैं। कुरान पाक की ये आयत मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। बस इसीलिए मैंने कुछ वक्त के लिए ऑफिस से छुट्टी लेने का फैसला किया था। ये मेरा अपना फैसला था, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि मेरा जिस्म ही नहीं, मेरा ज़हन और मेरा दिल भी थक चुका था। आप लोग समझ सकते हैं, ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारियां और छोटी सी बेटी, इन सब के बीच कभी-कभी मैं खुद को ही वक्त देना भूल गई थी। सुबह सुबह मैं अंजीर, बादाम और किशमिश पानी में भिगो देती हूँ और चिया सीड्स भी थोड़े से भिगो कर रख देती हूँ। और यहाँ मैं अपनी सभी प्यारी प्यारी बहनों और लेडीज से एक छोटी सी बात ज़रूर कहना चाहती हूँ। प्लीज़ अपना भी ख्याल रखिए। हम अक्सर घर, बच्चों और शौहर की देखभाल में इतनी बिजी हो जाती हैं कि अपनी सेहत को ही नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप सेहतमंद होंगी, खुश होंगी, पूरा घर भी खुश रहेगा। अपनी सेहत का ख्याल रखना कोई खुदगर्जी नहीं है, बल्कि अपनी जिम्मेदारी है। चलिए अब नाश्ते की तैयारी करती हूँ।
अभी घर में कितनी प्यारी सी खामोशी है। मेरी छोटी सी बेटी अभी आराम से सो रही है और मेरे हस्बैंड भी सो रहे हैं। मुझे सुबह जल्दी उठने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये लगता है कि मुझे अपने काम सुकून और इत्मीनान के साथ करने का वक्त मिल जाता है। ना कोई जल्दी होती है और ना ही कोई शोर शराबा। ये मेरी बेटी के कुछ पार्सल्स हैं, तो सोचा आप लोगों के सामने ही अनबॉक्स करती हूँ। ये कमोड है और ये फ्लिपकार्ट से मैंने एक बुक ऑर्डर की थी, जिससे उसको पढ़ने में आसानी होगी और कुछ लफ्ज़ों की शनाख्त अभी से हो जाएगी। इसलिए अगर आप लोगों को भी चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं वहाँ से। सुबह जल्दी उठने का एक और फ़ायदा ये भी है कि काम जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और अगर मौका मिले तो ज़ोहर के बाद थोड़ा-सा आराम भी किया जा सकता है। लेकिन आज मेरा शेड्यूल थोड़ा अलग है। कल ही मेरे मैनेजर का कॉल आया था और हमारी एक मीटिंग भी हुई थी। उन्होंने बताया है कि मैं छुट्टियों पर ज़रूर हूँ, लेकिन ऑफ़िस की कुछ मैंडेटरी ट्रेनिंग्स हैं, जिन्हें धीरे-धीरे कंप्लीट करना ज़रूरी है। इसलिए इंशाअल्लाह दोपहर में थोड़ा-सा वक्त निकाल कर मैं अपनी ऑफ़िस की ट्रेनिंग भी कंप्लीट करूँगी। मुझे लगता है कि ज़िंदगी का हुस्न भी इसी बैलेंस में है। अल्लाह के लिए वक्त, फैमिली के लिए वक्त, अपनी सेहत के लिए वक्त और अपनी ज़िम्मेदारियों के लिए भी वक्त। देखिए बातों ही बातों में कितना ज़्यादा वक्त हो गया है। मुझे लगता है वक्त बहुत ही तेज़ी से गुज़र रहा है। कभी-कभी घड़ी को देखकर मुझे एक बात समझ आती है, ज़िंदगी में कोई भी वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। देखिए, वक्त की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये जैसा भी हो, गुज़र ही जाता है। चाहे वो बहुत खुशी का वक्त हो या बहुत मुश्किलों का। कभी हमारे हालात ठीक नहीं होते, कभी परेशानियां इतनी बढ़ जाती हैं कि हमें लगता है शायद ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत देखिए, वक्त कभी रुकता नहीं और इसी बात ने मेरी अपनी ज़िंदगी में भी मुझे बहुत हिम्मत दी है। मैं आज आप सबके साथ अपनी ज़िंदगी का एक छोटा-सा हिस्सा शेयर करना चाहती हूँ। पिछले साल इसी अगस्त के आसपास मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा दौर था, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं दर्द में थी, बहुत परेशान थी। कभी-कभी लगता था कि शायद मेरी ज़िंदगी अब ऐसी ही रहेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ मेरे अंदर कभी कमज़ोर नहीं हुई और वो था मेरा अल्लाह ताला पर यकीन। दिल में अजीब-सा इत्मीनान था, बिना किसी ज़ाहिरी वजह के, बस इतना यकीन था कि ये मुश्किल भी एक दिन गुज़र जाएगी। मैं अपने आप से भी कहती थी और अपने करीबी लोगों से भी, इंशाअल्लाह मेरे लिए इसके बाद आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी। मुझे उस वक़्त बिल्कुल नहीं पता था कि अल्लाह ने मेरे लिए क्या लिख चुके हैं। लेकिन मैं ये बात इसलिए कहती थी क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद फरमाया है, फ़इन्न मअल उसरी युस्रा, इन्न मअल उसरी युस्रा। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। मैं इस आयत को बहुत याद करती थी और मुझे इसका तर्जुमा भी बहुत अच्छे से याद था। तो यहाँ पर 2 बार अल्लाह ताला ने कहा है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। तो मेरा यकीन ऐसे था कि अब अगर मुझे एक मुश्किल आई है, तो इंशाअल्लाह मुझे 2 आसानियाँ अल्लाह ताला की तरफ से आएँगी। इस आयत को मैंने बहुत मज़बूती से पकड़ लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो वाक़ई अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ पैदा कर दी हैं। आज मेरी ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ और नेमतें हैं, जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था और इसीलिए आज मैं दिल से कहती हूँ, अल्लाह की प्लानिंग हमारी प्लानिंग से हमेशा बेहतर होती हैं। अगर आप लोगों की ज़िंदगी में भी अभी इस फ़िलहाल वक्त में कुछ परेशानियाँ आई हैं वक्ती तौर पर, तो बिल्कुल भी अपना यकीन टूटने नहीं देना।
آپ لوگ جمے رہنا صبر پر، اور اس آیت پر بھی یقین رکھنا کہ اب اگر مشکلیں ہیں تو آسانیاں بھی ضرور آئیں گی۔ میں جیسا گمان کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے، ویسے ہی میرے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ لوگ جیسا گمان کریں گے اپنے رب سے، آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا۔ اپنی پوری کہانی میں انشاءاللہ کسی اور ولاگ میں تفصیل سے آپ سب کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، لیکن آج بس اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں۔ اگر آج آپ کسی بھی مشکل سے گزر رہے ہیں تو امید مت چھوڑیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ مشکل ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اور اللہ کی رحمت سے آسانی ضرور آتی ہے۔ خیر، باتوں ہی باتوں میں دیکھیے کتنا وقت گزر گیا۔ آج شاید میں نے آپ سے تھوڑی زیادہ باتیں کر لی، لیکن مجھے آپ سے دل سے باتیں شیئر کرنا بہت پسند ہے۔ میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں، لیکن ساتھ ہی لوگوں کو موٹیویٹ کرنا بھی مجھے بہت پسند ہے۔ اگر میری کوئی ایک بات بھی کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئے یا کسی کو ہمت دے دے تو مجھے لگتا ہے میرا دن بہت خوبصورت ہو گیا۔ خیر، آج کا دن ابھی ختم نہیں ہوا ہے، مجھے ابھی گھر کے باقی کام بھی پورے کرنے ہیں، اور اس کے بعد آفس کی کچھ مینڈیٹری ٹریننگز اور لرننگز بھی کمپلیٹ کرنی ہیں۔ دھیرے دھیرے میری چھٹیاں بھی ختم ہونے والی ہیں۔ میں نے اپنے دل میں ایک چھوٹا سا ٹارگٹ رکھا ہے، انشاءاللہ اس نئے چینل پر 100 ڈیز کا سفر کمپلیٹ کرنا ہے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا لکھا ہے، لیکن میں کوشش ضرور کروں گی۔ بس آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگوں کو میرے یہ سمپل ولاگز اور میری چھوٹی سی دنیا پسند آ رہی ہو، کامنٹ میں ضرور بتائیے۔ آپ کے کامنٹس پڑھ کر مجھے اچھا لگتا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح اپنی ریئل لائف، آفس لائف، ہوم میکنگ اور اسلامک ریمائنڈر کے ساتھ یہ سفر جاری رکھوں تو اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے۔ ہو سکتا ہے ویڈیوز بنانے میں مجھے تھوڑا سا وقت لگے، کیونکہ ہر ویڈیو کے پیچھے بہت محنت ہوتی ہے، لیکن میں کوشش ضرور کروں گی۔ باقی اللہ تعالیٰ جس راستے پر بھلائی رکھیں گے وہی راستہ میرے لیے آسان کر دیں گے، انشاءاللہ۔ تو چلیے آج کا یہ ویڈیو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو ٹھیک ہے، اللہ حافظ، بائے بائے۔ آج ہمارے ولاگ کا ڈے 3 شروع ہو چکا ہے، ابھی صبح کے 4 بج رہے ہیں۔ چلیے سب سے پہلے باہر کا یہ پیارا سا منظر دیکھتے ہیں۔